एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वैसे तो ये जो है ना वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला था, मतलब ये वीडियो में सबसे बाद में शूट कर रही हूँ, ये वाला जो क्लिप आप अभी देख रहे हो। बट इसको मैंने सबसे स्टार्टिंग में इसलिए लगा दिया है ताकि आप लोग जो है ना आगे जाके सबसे पहले इसी को देखोगे, तो मैंने सोचा है मैं ही इसको आगे लगा देती हूँ। उसके बाद आप व्लॉग को भी इंजॉय करना, बहुत ही प्यारा व्लॉग है, ठीक है। और ये सब बातें सुन के त्रिश को ये लग रहा है पता नहीं मम्मा अपने आप ही किससे बात कर रही है, ऐसे फेस टू फेस शायद कैमरा लगा के ट्राइपॉड पे मैंने बहुत टाइम के बाद बात की है। तो देखो ये देखो देखने आया है स्पेशली, खेलता खेलता देखना, देखने आया है कि ये चल क्या रहा है। देखो चूहे, फोन में तो सिर्फ कान ही कान दिख रहे हैं, फोन में तो सिर्फ कान कान दिख रहे हैं चूहे के। तो चलो मैं अब आपको ना फटाफट से दिखाना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, 3-4 दिन पहले मम्मी ने पूछा था कि निश्चय के पैंट का साइज़ क्या है, निश्चय की टी शर्ट का साइज़ क्या है। तो मैंने ये बोल दिया था कि मम्मी काफ़ी सारी है इसके पास, जो फुल मतलब पैंट होती है ना वो बहुत सारी है इसके पास, तो फिर वो मत लेके आना आप। मैंने साइज़ ही नहीं बताया, उन्होंने 3-4 बार पूछा। और इसके पास ना मतलब ब्लू शेड के ना कई सारी जीन्स हो रखी हैं, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि बेकार में क्यों पैसे डलवाए, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो एक तो ये सूट है, ये पेट्रोल कलर का ये सूट है और ब्रॉकेट का इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरीके का बॉर्डर नहीं सॉरी गला बना हुआ है, ठीक है। ये क्रेप का सूट है, ये है ना, फैब्रिक समझ भी आ रहा होगा आपको, ऑल ओवर क्रेप का है। और ये नीचे का घेरा है, पेट्रोल कलर है, सूट का कलर बहुत प्यारा है, सेम ऐसी इसकी बॉटम है। और ये है जी इस सूट का दुपट्टा, ये देखो, ठीक है। त्रिश के कपड़े, क्योंकि त्रिश के कपड़े तो है ना मतलब मेरी मम्मी जो है 2-3 एडवांस लेके रखती है, क्योंकि इसका साइज़ का तो कोई इशू है नहीं। 1-1.5 साल के बच्चे का बोल के निश्चय बेटा ट्राइपॉड को लग जाएगा, पैर हटा लो उसके ऊपर से, तो 1-1.5 साल के बच्चे का बोल के ले लेती है, एडवांस में रख देती है। ये देखो त्रिश की ये है, मेरा एक भी कपड़ा नहीं मैंने यही बोला था नानी को कि मैंने मना तो कर दिया, और अब वो कर जाते यूँ बोलेगा कि सबके कपड़े हैं, मेरा एक भी कपड़ा नहीं है। ये देखो फिरोजी कलर की ये टी शर्ट है। बेटा मैंने तो त्रिश के भी मना करा था नानी को कि काफ़ी कपड़े रखे हैं, फिर मम्मी बोली, फिर तेरी नानी बोली कि त्रिश के तो मैंने ला रखे हैं। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये टी शर्ट तो हाफ है और इसके साथ ये कैपरी है, निक्कर है, पैंट है, ये है क्या देखना एक बार, है तो ये कैपरी स्टाइल में और इतनी लंबी। हे भगवान, ये तो त्रिश जब 2 साल का हो जाएगा ना तब आएगी, और तब भी ये पजामा बन जाएगा। ए मेरी माँ, कम से कम खोल के तो देख लिया करो। टी शर्ट का साइज मतलब परफेक्ट लग रहा, और कैपरी देखो कितनी लंबी है। मुझे तो लग रहा है ये गलती से किसी और इसी कलर के दूसरे पीस की ना आ गई हो सच। और दोबारा वीडियो स्टार्ट की है, बीच में जो है बंद कर दी थी। इसके बाद ये है एक पैंट शर्ट जो कि आपको पता ही है इनके नाम का है, ठीक है। और निश्चय के नाम के ना मम्मी मेरे को बोल रही थी पैसे दे देती हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ मैं नहीं लेकर के आई, ठीक है। ये बोलने का कोई वो नहीं बनता कि भी देखो मैं पैसे दे दिए, मैं पैसे ले आई। मेरे को बोला था मम्मी ने कि तूने साइज़ तो ना बताया, पैसे ले जा। मैं कहा ना, पैसे भी किस लिए लेने हैं, जब ज़रूरत ही नहीं है तो पैसे भी क्यों लूँ मैं। और ये जो है साड़ी है, साड़ी ओपन करूँगी तो खुल जाएगी। ये देखो ये मेरी साड़ी है, ग्रे से डार्क कलर है, ग्रे ब्लैक कलर जो होता है ना वो वाला कलर है। सारी साड़ी पे ये इस तरीके का सिरोस्की का काम है, ठीक है। ये वाला ओपन नहीं करी अभी, मैंने इसको खोल के नहीं देखा है। ये देखो धागे वागे सब बंद ही हैं अभी इसके। चलो अब मैं आपको और दिखा दूँ और क्या क्या है। और वही खाने पीने का सामान था, जैसे कि मिठाई का डिब्बा हुआ, फ्रूट हुआ, खील खिलौने हुए, और एक जो हटड़ी आती है ना छोटी छोटी, वो आपको दिखाऊंगी मैं, वो जिसको नहीं पता है। मम्मी ने ना मेरे को वहीं पे बोला था कि और अपनी चूड़ी का साइज़ चेक कर ले, चूड़ी का साइज़ चेक कर ले, लेकिन मैंने नहीं किया। और अब मुझे पता लग रहा है कि ये तो छोटा है, ये 2-4 का साइज़ है। और मैं अपनी माँ को हर बार बताती हूँ या तो 2-4 आ जाता है या 2-8 आ जाता है, कभी कभार ही परफेक्ट आता है। और पहनती तो देखो सिर्फ ऐसी हूँ, 2-2 प्लेन टाइप की चूड़ियाँ, या फिर 2 कड़े सिंपल से, या एक कड़ा अगर मोटा हो तो। और मेरी मम्मी हर बार डिब्बी भेज देती है, मेरी ड्रेसिंग में इतनी सारी चूड़ियाँ हो गई हैं। और बाकी ये कुछ सामान छोटा मोटा सा, बिंदी, कॉम, मेहंदी, और ये लिप लाइनर है शायद, हाँ ये लिप कलर है,
ये अच्छा है, कलर सही लगा मुझे इसका, और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी सही बताऊं तो। ये मेरा जो है ना ख़त्म हो रखा है, ये ठीक लगा मुझे, ब्राउन सा शेड है, शेड भी ठीक है। और ये क्या है, ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक का कलर भी ठीक है, देखो पैकिंग भी अच्छी है, रेड कलर की लिपस्टिक है, ठीक है। और ये तो था भाई सामान, कपड़े वपड़े और मिठाई फ्रूट वगैरह, ये सब मैंने आपको बता ही दिए। जो हरियाणा, यूपी, दिल्ली इन जगह से वीडियो देख रहे हैं ना, उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो बहुत बाहर से देखते हैं ना, जैसे पुणे से, झारखंड साइड से, उन लोगों को नहीं पता होता, शायद एमपी वालों को भी ना पता हो। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये एकदम हवा में उड़ जाने वाली चीज़ है, बिल्कुल फीकी है, मतलब बिल्कुल फीकी और बहुत ही हल्की, ना इनमें कोई टेस्ट होता है ना कुछ और इसको बोला जाता है खील। ये देखो इस साइज़ की होती है, ये दिखाई दे तो आपको, देखो बिल्कुल छोटी छोटी, इसको खील बोला जाता है, मतलब ऐसे दबाओ तो बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, इस तरीके की होती है। और ये हमारे यहाँ दिवाली पे दी जाती है, खील बोलते हैं इसको। इसमें कुछ लोग मिट्टी खील मिक्स करा लेते हैं, कुछ लोग ना खिलौने बोलते हैं, जैसे मीठा करवा नहीं होता खांड का, शक्कर का, उस तरीके का छोटे छोटे खिलौने से बना दिए जाते हैं और वो इसमें मिक्स करके दिए जाते हैं, और इनका नाम होता है खील खिलौने। ये दिवाली पे ज़रूर आते हैं। और ये देखो दो ये किस किस को समझ में आया, ये देखो इधर से ये वाला सीधा है, मतलब ये वाला देखो ये सीधा है, इसका मुंह इधर की तरफ हो रखा है, ये सीधा है। इनको ना बोलते हैं हटड़ी। ये बड़े साइज़ में भी आती है, मतलब इतनी चौड़ी भी एक आती है, और ये दो है। ये किसी किसी के में देते हैं, किसी के में नहीं भी देते हो शायद। एक सूट जो है मम्मी का था और जो उन्होंने ले लिया था उसी टाइम, अब मैंने दोबारा वो मांगा नहीं वीडियो में दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो जो है ये देखो रात के टाइम शूट हो रही है, 9:18 हो गए हैं और बच्चे भी सो गए हैं। अभी तक जब लास्ट ये क्लिप मैंने बनाई थी तब जाग रहे थे, और अभी जो है सुला के दोबारा वीडियो शुरू किया, बाकी भी सो चुके हैं। तो अब जो है ना आप ब्लॉग देखो आगे। जिस दिन मैं घर पे गई थी ना, अभी परसों गई थी मैं घर पे, उस दिन का ये वीडियो है। यहाँ तक आपने ये ब्लॉग देख ही लिया था। अभी जो है घर से विदाई हो गई है भाई हमारी। 2-3 घंटे के अंदर अंदर आना जाना भी हो गया और विदाई भी हो गई। और मम्मी मेरे को यहाँ पे यही सब बोल रही है कि त्रिश का बर्थडे आने वाला है, 1 साल का होने वाला है, तैयार हो जाओ और तैयारी कर लो अपनी। तो मैं बोल रही थी कि मम्मी हमें क्या तैयारी करनी है, आप करना तैयारी, अब की बार आप मना देना। हमने निश्चय का मना तो लिया इतनी बार, तो मम्मी कहती कि यहाँ आ जाना भाई, देखो मैं तो मना दूँगी, जितना मेरे से जो हो पाएगा मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी घर पहुँचने के बाद ना आज फाइनल था हमारा कि हमें आज स्टोर रूम की सफाई करनी ही करनी है, क्योंकि मेरी जो सफाइयों का काम है ना दिवाली का, वो ये समझ लो लास्ट 1 वीक जो होता है ना, उसी में ही शुरू हुआ है और उसी में ही ख़त्म, क्योंकि उससे पहले मैं सफाई वगैरह नहीं कर पाई थी। होली अष्टमी के बाद मेरे काम शुरू हुए हैं सफाई के। और यहाँ पे निश्चय के पापा लगे हुए हैं, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते टाइम मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है, क्योंकि जो चुईयाँ होती है छोटी छोटी और छिपकली वगैरह ना यहीं से निकल के भागती हैं, तो वो समझ जाते हैं। वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो स्टोर की सफाई अकेले करने से क्यों मना कर रही है। और ये ना हमारा ठेका था पहले बड़ा, तो इसमें से कटवा के 2 बने थे इस तरीके की, एक टंकी से कह लो आप, ये तैयार हो गया था बक्सा सा। तो इसमें हम ना एक्स्ट्रा का सामान भर देते हैं। तो कुछ सामान था वही शॉप के लिए आया हुआ था, जैसे बेडशीट्स वगैरह हैं जो मैं शॉप पे रखती हूँ, तो वो सामान मैंने एक्स्ट्रा का इसमें भर दिया था जब यहाँ पे आया था। तो और वही ये देखो, निश्चय को इतनी गर्मी लगती है ना, निश्चय तो सबसे पहले कपड़े उतार के, और मम्मा मेरे को तो पसीने पसीने आ गए। और ना मतलब उसको गर्मी ना लगती भी सबसे ही ज़्यादा है, घर में सबसे ज़्यादा पसीने उसको आते हैं। अभी रात को देखो आप, आजकल कितना मतलब ठंडा मौसम होने लगा है ना, लेकिन इस मौसम में भी उसको सबसे ज़्यादा पसीने आते हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे है ना, ये देखो सारा का सारा सामान ना रखा हुआ तो इतना थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब सामान चौक में निकल के गया ना, पूरा चौक ऐसा लग रहा था जैसे स्टोर के ही सामान से भर गया हो। इतना सामान मतलब रखा हुआ थोड़ा लगता है, और फैला हुआ तो सच में बहुत ज़्यादा लग रहा था वो। और इस बार ना मैंने इनको बोल दिया है कि भी देखो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी चीज़ें निकालने की हो ना उनको निकाल देना, ये मत बोलना कि ये भी काम आ जाती है, ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी। ऐसे कर करके ना वो चीज़ें कभी काम तो आती नहीं है। जब से मैं देख रही हूँ तब से तो काम आई नहीं है, 8 साल हो गए मुझे देखते देखते, और वो बस रखते जाते हैं। तो अब यहाँ से ड्रेसिंग की जगह चेंज कर दूँगी। अब मेरा डर जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सारा सामान अंदर से निकल चुका है हैवी वाला। और ये थोड़ी सी जगह ना मैंने चेंज करवा दी है चीज़ों की, तो थोड़ा फ़र्श का ऊंचे नीचे का फ़र्क था, इसलिए यहाँ पे
ईंट पत्थर वगैरह नीचे लगा के सेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सेम टू सेम उसी जगह पे सामान सेट कर दो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नया हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे बीच में मुझे जो है रेस्ट मिला था, और इस टाइम पे ये मुझे कह रहे हैं कि तूने हमारे घर का ना सारा सामान खाली करवा दिया, ये भी फेंक दो, ये भी फेंक दो। अब आप ये बताओ, इतना कबाड़ा भर भर के फ़ायदा क्या है? और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, आपके घर में भी कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा कि काम आ जाएगा, रख दे ये चीज़ भी काम आ जाएगी। इतने पुराने पुराने लोहे की पता नहीं क्या क्या कबाड़ भरा रखा है, लेकिन उसको फेंकने का नाम नहीं लेते। पता नहीं यहाँ है ही ऐसा, शुरू से ही मैंने देखा है कि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें ऐसे रख रखी हैं, बिल्कुल सहेज के, बिल्कुल संभाल के कि काम आ जाएगी। और आज का जो हमारा टारगेट था ना वो पूरा हो गया। आज हमने 2 टारगेट रखे थे कि निश्चय के पापा की छुट्टी है। हाँ बाबू, एक और थोड़ी देर में जलाना, टीशू आएगा ना, फिर टीशू को दिखाना कैसे जलती है। इतने आप पॉप बजा लो अपने। एक तो ये टारगेट रखा था कि निश्चय के पापा की छुट्टी है तो आज मार्केट जरूर जाएंगे, और मार्केट फिर जाते तो नजफगढ़ जाते, तो फिर क्या होता ना कि झज्जर वाला काम रह जाता, और मम्मी को फिर टेंशन ही रहती दिवाली तक कि सीधा ना पहुंचा, सीधा ना पहुंचा। मैं तो ये कहती हूँ भाई मैं छोड़ती हूँ, मेरा मत दिया करो, मेरे को कोई वो नहीं है, कोई भी दिक्कत। और मम्मी यूँ कह देती है ना तू सबसे छोटी है, तेरा सबसे कम जावा है। भाई इनका तो सबका तेरे पापा भी कर गए, और तेरा तो वही मैं ही कर रही हूँ जैसा मेरे से बन रहा है। तो मम्मी को मतलब वहम सा रहता है, इसलिए फिर ना मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर इनको बोल दिया कि चलो उधर ही साइड चल पड़ते हैं और झज्जर से ही ले आएंगे, जो भी परचून वाला जो सामान होता है ना घर का, ग्रोसरी वाला, वो सारा का सारा उधर से ही ले आए हैं। और निश्चय के कुछ पटाखे ले आए, और दूसरा हमने सोचा था कि जाते ही जो है ना हमें स्टोर को बहुत क्लीन कर देना है आज, बहुत से मतलब कि बिल्कुल क्लीन कर देना है, बिल्कुल एक एक चीज़ निकाल के। और वो जो है ना हमने कर दिया, ये देखो। और मतलब ये सारी चीज़ें ना हटा उठू के दोबारा लगाई हैं यहाँ पे स्लैब पे। और मैं सोच रही हूँ इस बार ना अगर ये बदले ड्रिल मशीन मिल जाए ना किसी की, तो यहाँ पे 2, एक इस साइड में और एक उधर इस साइड में कील लगवा के, और इसके आगे ऐसे पर्दा सा लगा दूं, क्योंकि अपनी तरफ से तो देखो भी मैंने साफ सफाई कर दी है सारी। और मैं सही बताऊं, मेरा तो 30% योगदान है, 70% तो निश्चय के पापा ने ही करा है। और ये इधर देखो, ये जो है सारा मतलब संदूक वंदूक हटा के, संदूक पहले उस साइड में थी, फिर ये कह रहे थे सेम जगह पे सेट करने, मैंने कहा नहीं थोड़ा बहुत चेंज कर दो, तभी लगता है कि हाँ सफाई की है ना। तो ये भी जो है ना सोचा था जो वो कर दिया है, और मतलब मन को खुद को ही खुशी सी हो रही है, अच्छा सा लग रहा है। और हमारे घर में ना इतनी छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी चुईयां है ना, बहुत सारी हो रही है, बहुत सारी, कम से कम 4 तो जरूर है। पता है इस तरीके के काम करके ना हम थक तो जाते हैं, जब इस तरीके से डीप क्लीनिंग वगैरह करनी हो या कोई एक्स्ट्रा काम जिस दिन हम निकाल लें, छेड़ के बैठ जाएं। लेकिन वही है, खाना वाना बनाने का उस दिन मन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब ना ये हो गया है कि आदत सी हो गई। शुरू में मुझे ये चीज़ें अजीब लगी कि पहले इतना सारा काम करो। क्योंकि देखो कोई भी लड़की हो, देखो अपने मायके में वो उतना प्रेशर नहीं होता है ना, लेकिन धीरे धीरे इंसान टाइम के साथ सब चीज़ें सीख जाता है। तो अब तो आदत भी हो गई है कि पहले ये काम भी करना ही करना है, और साइड बाय साइड अपना ये वाली तैयारियां भी मैं शुरू कर देती हूँ। जैसे कि आज मुझे पता था मुझे इस तरीके से सफाई करनी है, तो मैंने सब्ज़ी काटने वाटने का झंझट नहीं पाला, प्याज टमाटर पहले ही पीस के रख दिए थे, और साथ में छोले उबलने के लिए चढ़ा दिए थे। तो फ्री होने के बाद ना सीधा मैंने सब्ज़ी छोंक दी, और सब्ज़ी भी सिंपल सी बनाई है आज मैंने, ज़्यादा तामझाम नहीं फैलाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।